गाइस, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई पहुंचा एक बच्चा जिसके पास ना कोई बड़ा नाम था और ना करोड़ों की संपत्ति और ना ही क्रिकेट की दुनिया में कोई पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना। उस बच्चे का नाम था एसएसबी जायसवाल। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और मुंबई पहुँच गए। वहाँ क्रिकेट सीखने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कई परिस्थितियाँ इतनी मुश्किल थी कि क्रिकेट के साथ साथ ज़िंदगी चलाना भी चुनौती बन गया। लेकिन एसएसबी ने हार नहीं मानी। मुंबई की मैदानों पर अभ्यास करते हुए उनके अंदर एक विश्वास मजबूत हो गया, एक दिन मुझे इंडिया के लिए खेलना है। उन्हें शायद तब अंदाजा भी नहीं था कि यही सपना आगे चलकर उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा सितारों में शामिल कर देंगे। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें एक ऐसी जिंदगी से गुजरना था जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। फिर बोलते थे खाना बना, नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। मैं एक काम और करता था, वहाँ पे पानी पूरी बेचता था। जब प्रैक्टिस के बाद मैं वापस आता था टेंट में और ट्राई करता था कि मुझे कोई मैच मिल जाए। तो अगर मैच मिल गया तो मैं उसमें परफॉर्म कर देता था, तो मेरा मतलब 200-300 रुपया या कुछ भी मिल गया, या मुझे खाना मिल गया दोपहर का, तो मेरा एक वो टाइम निकल। मुंबई जैसे शहर में हजारों बच्चे क्रिकेटर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन एसएसबी के लिए मुंबई सिर्फ क्रिकेट का शहर नहीं था, यह उनके संघर्ष की शुरुआत थी। कम उम्र में घर से दूर रहकर उन्होंने क्रिकेट को अपना सब कुछ मान लिया। दिन में मैदान पर अभ्यास और रात में ऐसी परिस्थितियां जिनसे एक बच्चे के लिए गुजरना सबसे मुश्किल था। लेकिन एसएसबी का लक्ष्य साफ था, उन्हें क्रिकेटर बनना था। मुंबई के आज़ाद मैदान में उनकी मेहनत पर एक क्रिकेट कोच की नज़र पड़ी। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा लोगों को दिखाई देने लगी। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ शॉट्स नहीं थे, एक भूख थी खुद को साबित करने की। मुंबई क्रिकेट में जगह बनाना आसान नहीं था। यहाँ हर दिन नए खिलाड़ी आते हैं और हर खिलाड़ी अपने सपने के लिए लड़ रहा है। लेकिन एसएसबी अलग थे। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। और फिर आया वो दौर जब इस छोटे से लड़के की बल्लेबाजी ने मुंबई के क्रिकेट के बड़े लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। अब एसएसबी सिर्फ सपना देखने वाला बच्चा नहीं था, वह सपना पूरा करने की कोशिश की दिशा में आगे बढ़ रहा था। और जल्द ही उनके बल्ले से निकलने वाली एक ऐसी पारी क्रिकेट की दुनिया को उनका नाम रखने पर मजबूर करने वाली थी। एसएसबी की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी पहचान ही बदल दी। साल था 2015। मुंबई के स्कूल क्रिकेट में एक युवा बल्लेबाज ने ऐसी पारी खेली जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एसएसबी ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने 319 रन की शानदार पारी खेली और गेंदबाजी में भी 13 विकेट हासिल किए। यह प्रदर्शन इतना असाधारण था कि एसएसबी का नाम अचानक क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। जिस लड़के को कुछ समय पहले तक सिर्फ अपने सपने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, अब उसी लड़के को क्रिकेट की दुनिया पहचानने लगी थी। उनकी प्रतिभा को पहचान मिली, अच्छे मौके मिलने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, एसएसबी को विश्वास हो गया कि उनका सपना सिर्फ सपना नहीं है, लेकिन क्रिकेट में एक बड़ी पारी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एसएसबी को जूनियर क्रिकेट में खुद को साबित करना था और पहले कुछ सालों में उन्हें ऐसे मौके मिलने वाले थे जो उन्हें सीधे भारतीय क्रिकेट के दरवाजे तक ले जाएंगे। एसएसबी की मेहनत का असर दिखाई देने लगा था। मुंबई क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद उनका नाम भारत की अंडर 19 टीम के लिए चर्चा में आने लगा। लेकिन एसएसबी के लिए सिर्फ टीम में जगह बनाना काफ़ी नहीं था, उन्हें साबित करना था कि वह बड़े मंच पर भी उतना शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। और फिर आया 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। दक्षिण अफ्रीका के खेले गए टूर्नामेंट में एसएसबी ने बल्ले से ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 400 से ज़्यादा रन बनाए और भारत को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। सबसे खास बात थी उनकी कंसिस्टेंसी। लगभग हर मैच में वह टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे थे और फिर एसएसबी को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान। अब दुनिया को पता चल चुका था कि भारत के पास एक और बड़ा युवा बल्लेबाज तैयार हो रहा है। लेकिन एसएसबी की कहानी अभी भी अधूरी थी। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को साबित करना था और उसी दौरान उनके बल्ले से निकली एक ऐसी पारी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के दरवाजे तक पहुंचा दिया।
वह पारी थी डबल सेंचुरी की। 2022 में एसएसबी के कैरियर ने एक और बड़ा मोड़ लिया। अब वह अंडर 19 के स्टार नहीं थे, उन्हें मुंबई की सीनियर टीम में खुद को साबित करना था और एसएसबी ने वही किया जो वह हमेशा करते थे, बल्ले से जवाब दिया। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने लगातार शानदार पारियां खेली और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी गिनती भारत के सबसे चर्चित युवा यंगस्टर बल्लेबाजों में होने लगी। उनके बल्लेबाजी में एक खास बात थी, वह सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं थे, वह लंबी पारी खेलने और बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता भी रखते थे। मुंबई के लिए खेलते हुए उनके बल्ले से एक बड़ी पारियां आने लगी। अब सिलेक्टर्स के सामने सवाल था, क्या लड़का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार है? लेकिन उससे पहले एसएसबी के कैरियर में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, आईपीएल का मंच। और यहीं से एसएसबी की कहानी डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलकर करोड़ों क्रिकेट फैंस तक पहुंचने वाली थी, क्योंकि आईपीएल में उन्हें सिर्फ मौका नहीं मिलने वाला था, उन्हें खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच मिलने वाला था। 2020 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने युवा एसएसबी पर भरोसा जताया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं रही। आईपीएल के शुरुआती सीजन में एसएसबी को लगातार स्ट्रगल करना पड़ा, रन नहीं आ रहे थे और आलोचना भी बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। उन्होंने अपने बल्लेबाजी पर काम किया, अपने कमियों को सुधारा और मौके का इंतजार किया। फिर आया आईपीएल 2023। इस सीजन में एसएसबी का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार शानदार पारियां खेली और गेंदबाजों पर भी ऐसा दबाव बनाया कि क्रिकेट फैंस उन्हें भविष्य के बड़े बल्लेबाज के रूप में देखने लगे। और फिर आया वो मुकाबला जहां एसएसबी ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, उन्होंने आईपीएल इतिहास की सबसे तेज अर्धशतकीय पारियों में से एक खेली, सिर्फ 13 बॉल्स में 50 रन। अब एसएसबी का नाम सिर्फ युवा प्रतिभा के तौर पर नहीं दिया जा रहा था, वह आईपीएल का स्टार बन चुके थे। और फिर आया सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएल की इस सफलता के बाद एसएसबी को भारतीय टीम की जर्सी मिलने वाली थी? जिस सपने के लिए एसएसबी ने बचपन से संघर्ष किया, अब वह सपना सच होने वाला था। आईपीएल 2023 में अच्छा प्रदर्शन के बाद एसएसबी को भारतीय टीम में जगह मिली। साल 2023 जुलाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और आया वो पल जब एसएसबी ने पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनी। जिस लड़के ने कभी मुंबई में क्रिकेट खेलने के लिए स्ट्रगल किया था, अब वही लड़का भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहा था। लेकिन डेब्यू से पहले दबाव बहुत बड़ा था, हर किसी की नज़र एसएसबी पर थी। क्या वह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा पाएंगे? एसएसबी ने बल्ले से दिया जवाब। अपने डेब्यू टेस्ट में ही उन्होंने शानदार शतक जड़ दिया। एसएसबी ने 171 रन की पारी खेली। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह उस सफ़र का जवाब था जिसमें उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया था। अब दुनिया को समझ आ गया था, यशस्वी जायसवाल सिर्फ भारत में आया एक नया खिलाड़ी नहीं है, वह भारतीय टेस्ट क्रिकेट के भविष्य का एक बड़ा नाम है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि भारत की टीम में जगह बनाना मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अपनी जगह कंसिस्टेंट बनाए रखना। डेब्यू पर शतक लगाने के बाद अब एसएसबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को लगातार साबित करने की। 2024 में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई। इंग्लैंड की अटैकिंग बैच बॉल क्रिकेट के सामने भारत की टेस्ट टीम को कड़ी चुनौती मिलने वाली थी। लेकिन इस सीरीज में एक बल्लेबाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, यशस्वी जायसवाल। विशाखापट्टनम में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। लेकिन यशस्वी यहीं नहीं रुके, राजकोट में उन्होंने फिर बल्ले का तूफान खड़ा कर दिया। इस बार उन्होंने नाबाद 214 रन बनाए, एक ही टेस्ट सीरीज में 2 दोहरे शतक। अब सवाल यह नहीं था कि यशस्वी भारत के लिए खेल सकते हैं या नहीं, सवाल पूर्ण रूप से बदल चुका था। क्या यशस्वी आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल हो सकते हैं? उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता थी, लेकिन साथ ही लंबी पारी खेलने का धैर्य भी था। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज ने यशस्वी को सिर्फ भारतीय क्रिकेट का सितारा नहीं बनाया, बल्कि उन्हें विश्व क्रिकेटर के युवा बल्लेबाजों की कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद आने वाला दौरा उनके कैरियर का सबसे कठिन दौरा होने वाला था, क्योंकि क्रिकेट में ऊंचाई जितनी बड़ी होती है, उम्मीदों का दबाव भी उतना बड़ा होता है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद यशस्वी के सामने अगली बड़ी चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों पर बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। लेकिन यशस्वी को अब खुद को दुनिया के सामने सबसे मुश्किल परिस्थितियों में साबित करना था।
पर्थ की टेस्ट पहली पारी में शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। एसएसबी ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और शानदार शतक जड़ दिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह उस मानसिक मजबूती का प्रमाण था जिसने एसएसबी को संघर्षों से निकालकर यहां तक पहुंचाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक के बाद एसएसबी का आत्मविश्वास बढ़ गया। पूरी सीरीज में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी उम्मीदों में शामिल रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दौरा सिर्फ रिकॉर्ड और रन बनाने की कहानी नहीं था। यहां एसएसबी को यह भी सीखना था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। कभी गेंदबाज हावी होंगे, कभी परिस्थितियां और कभी खुद की गलतियां। लेकिन एक बात साफ थी, एसएसबी अब उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनसे सिर्फ रन नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारियों की उम्मीद की जाने वाली थी। और यहीं से उनकी कहानी का अगला सवाल शुरू होता है, क्या एसएसबी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के स्टार हैं? क्या वह भारत के तीनों फॉर्मेट के सुपरस्टार बन सकते हैं? टेस्ट क्रिकेट में धमाका करने के बाद अब एसएसबी के सामने एक और चुनौती थी, सफेद गेंद का यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट। टी20 क्रिकेट में सिर्फ टेक्निक काफी नहीं होती, यहाँ बल्लेबाज को पहली गेंद से ही तेज रन बनाने होते हैं। और एसएसबी की अटैकिंग बल्लेबाजी को देखते हुए भारत के टी20 भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने लगा। उन्होंने भारत के लिए टी20आई क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई और पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता दिखाई। लेकिन भारतीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं था। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे बड़े नामों के बीच अपनी जगह बनाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। एसएसबी को हर मौके पर साबित करना था कि वह एक अच्छा युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत के भविष्य की बल्लेबाजी का हिस्सा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका निडर रवैया। सामने चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, एसएसबी को मौका मिलते ही अटैक करने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन इसी अटैकिंग अंदाज के साथ उन्हें अपने खेल में संतुलन भी लाना था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में असली महानता सिर्फ तेजी से रन बनाने में नहीं बल्कि लंबे समय तक लगातार प्रदर्शन करने में होती है। और अब एसएसबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के लिए लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट में टिके रहना, क्योंकि उनका सफर अब सिर्फ एक संघर्षशील क्रिकेटर की कहानी नहीं रह गया था, अब यह एक संभावित सुपरस्टार की कहानी बन चुकी थी। एसएसबी ने बहुत कम समय में वह मंजिल हासिल कर लिया था जिसके लिए कई क्रिकेटर पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। लेकिन सफलता के साथ नई चीजें आती हैं, उम्मीदों का दबाव। अब जब भी एसएसबी मैदान पर उतरते हैं उनसे सिर्फ रन बनाने की उम्मीद नहीं होती। फैंस चाहते हैं कि वह बड़ी पारी खेलें, टीम चाहती है कि वह शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलें और क्रिकेट की दुनिया उन्हें भारत के अगले बड़े बल्लेबाज के रूप में देख रही है। लेकिन एसएसबी के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज हमेशा एक ही रहेगी, वह है काम, नेट्स में अभ्यास, अपनी टेक्निक पर काम और अपनी गलतियों से सीखना। यही मानसिकता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने बचपन में मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपना सपना नहीं छोड़ा, अब करोड़ों लोगों की उम्मीदों के बीच भी वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि एसएसबी की कहानी सिर्फ क्रिकेटर की कहानी या क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह कहानी है सपना देखने की, संघर्ष करने की, गिरकर उठने की और फिर दुनिया के सामने खुद को साबित करने की। लेकिन एसएसबी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल में अभी तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। कभी मुंबई की गलियों और मैदानों में क्रिकेट खेलने का सपना देखने वाला यह एक लड़का आज टीम इंडिया की जर्सी पहन चुका था। लेकिन एसएसबी जायसवाल की सबसे बड़ी कहानी उनके बनाए हुए रिकॉर्ड की नहीं है, सबसे बड़ी कहानी है उनका सफ़र। एक ऐसा सफ़र जिसमें मुश्किलें थी, अनिश्चितता थी और कई ऐसे पल थे जहां हार मानना आसान था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल को अपनी मोटिवेशन बनाया और धीरे धीरे वही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज एसएसबी के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में अपना नाम दर्ज कराना। क्या वह आने वाले वर्षों में भारत के भरोसेमंद ओपनर बनेंगे? क्या वह दुनिया के बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़ेंगे? क्या वह भारत को बड़े टूर्नामेंट और टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के पास है, लेकिन एक बात तय है, एसएसबी जायसवाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस लड़के ने अपने सपने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो, उसके सपने की मंजिल इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? यह एक सिर्फ शुरुआत है और शायद भारतीय क्रिकेट को अपना अगला बड़ा सुपरस्टार मिल चुका है। एसएसबी जायसवाल की कहानी को अगर एक लाइन में कहा जाए तो वह कुछ इस तरह
होगी। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, सपना बड़ा होना चाहिए। एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक का सफ़र, मुंबई के संघर्ष से डोमेस्टिक क्रिकेट तक का सफ़र, अंडर 19 वर्ल्ड कप से IPL का सफ़र और IPL से टीम इंडिया तक का सफ़र, हर पड़ाव पर एसएसबी ने एक बात साबित की है, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है लेकिन मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। आज उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं, लेकिन उनके कैरियर की असली कहानी अभी लिखी जा रही है, क्योंकि आने वाले साल तय करेंगे कि एसएसबी सिर्फ एक शानदार भारतीय बल्लेबाज बनते हैं या फिर उन खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम लिखते हैं जिन्हें क्रिकेट की दुनिया महान कहती है। शायद आने वाले समय में जब कोई युवा क्रिकेटर अपने सपने के लिए संघर्ष करेगा तो उसे एसएसबी की कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलेगी, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सपना कभी छोटा मत रखना। एसएसबी जायसवाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने मुश्किलों से समझौता नहीं किया बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में एसएसबी जायसवाल भारतीय क्रिकेट की कहानी में अपना नाम कितने बड़े अक्षरों में लिखते हैं। द जर्नी इज कंटिन्यूड।